कामयाबी हासिल करता है और पलटकर अपने उस्ताद से अदबन आकर मिलता है और अपनी कामयाबी की रुदात सुनाता है, तो उस्ताद के लिए ये बहुत ही एक खुशी का मौका होता है। मोहतरम सामीन, जिस मकसद के तहत आज का ये तहनीती जलसा मुनक्कद किया गया है, इसके अगराज़ व मकासद बयान करने के लिए मैं अज़हर पेरमपल्ली को दावत देता हूँ कि वो आए और इस तहनीती जलसे के अगराज़ व मकासद बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तहनीती जलसे के सदर, असतिज़ इकराम व दीगर हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस जलसे के अगराज़ व मकासद बयान करने से पहले जो भी नुकात है इसके अंदर उसकी तरफ तवज्जो फरमाने की कोशिश करता हूँ। पहला नुक्ता, ये जो बैच है हमारी 2001 की, सन 1991 से 1992 से और सन 1994-95 में ये बैच UES जैसे कि यूनियन एजुकेशन सोसाइटीज़ उर्दू स्कूल में ज़ेर तालीम थी, और 1995-96 से सन 2000 और 2001 तक M.A. पैंगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल शोलापुर में ज़ेर तालीम थी। दूसरा पॉइंट, आप ही के सितारे 10वीं जमात कामयाब होने के बाद अलग अलग शोबों में चले गए, जिसके बाद एक साथ ना ही मिल सके और ना अपने असातिज़ा से मिल सके। ये एक अहम मौका था जिसके ज़रिए हम दोनों को मिलाना चाहते थे। तीसरा पॉइंट, अपने टीचर की मेहनत, कोशिश का इतराफ़ करना और उनका शुक्रिया अदा करना, साथ ही साथ ये भी बताना कि आपके स्टूडेंट किन किन शोबों से मुंसलिक हैं, किन किन शोबों से वाबस्ता हैं। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मोहतरम असातिज़ा इकराम, ये आप ही की तरबियत का नतीजा है कि आपके तालिब इल्म समाजी खिदमत की गर्ज से अल खैर फाउंडेशन नामी एक इदारा कायम किए और इस इदारे के ज़रिए गरीब, मिस्कीन, बेवा और ज़रूरतमंदों के लिए आज हम काम कर रहे हैं आपकी दुआओं के साथ। उसके कुछ चंद पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यतीम और बेवा औरतों के लिए हमने सिलाई का क्लास का अहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 40 से 50 औरतों ने इससे फ़ायदा उठाया और वो अपने पैरों पर खड़ी हैं आज इसके ज़रिए। दूसरा, ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ हसना के तौर पर हमने कुछ रकम दी जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई। तीसरा पॉइंट, ज़कात की रकम के ज़रिए चंद ज़रूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल के लिए जो खर्च होता था वो हमने अदा किए। चौथा पॉइंट, ज़रूरतमंद लोगों के लिए रेशन किट का भी एहतमाम किया गया। आखिर में मैं एक शेर से अपनी बात को पूरा करता हूँ। ज़िंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, ज़िंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरबियत का नतीजा है कि आज इस बैच के 2001 की बैच के तालिब इल्म समाजी फलाह व बहबूद के कामों से भी जुड़े हुए हैं, जिससे बहुत सारों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। इस जलसे की आगे की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मैं मखमूर शाहपुरे और रिजवान करजगी को दावत देता हूं कि वो इस जलसे को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया इरफान। बग़ैर ताख़ीर के मैं आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूं। अभी इस इज़हार ख़यालात के बाद तो हमने कुछ असातिज़ा और हमारे कुछ तलबा को अपने अपने ख़यालात का इज़हार करने का कुछ वक्त दिया है, तो मैं सभी हजरात से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर अपने ख़यालात का इज़हार करें। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा मोहम्मद सईद पट्टेवाले, मरहूम अब्दुर्रहमान पट्टाले सर के लड़के, जो आज मौलदीनिया स्कूल पूना में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद सईद पट्टेवाले। अस्सलाम वालेकुम।
ऐ परवरदिगारे आलम, तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तुझी पे नाज करता हूँ। एक्चुअली ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। मेरे वालिद मोहतरम जहाँ पर तदरीसी खिदमत अंजाम दिए, वहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर मौजूद तमाम टीचर्स, सदर एम.ए. पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब हारून रशीद सर और तमाम मुअज़्ज़िज़ टीचर्स हजरात, आपके लिए हमारे दिलों में जो मोहब्बत है उसको बयान करना, लफ्ज़ों में बयान करना, ये बहुत ही मुश्किल है। जो चीज़ें हमने हमारे स्कूल में यहाँ पर सीखी, ये हमारे लिए इट्स जस्ट लाइक अ सेकंड होम फॉर अस। ये हमारे लिए एक दूसरा घर था। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको तरबियत दी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बैठी हुई हमारी माएँ और हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे सरपरस्त, ये बिल्कुल हमारे खुद के बच्चों की तरह हमको संभाला इन्होंने। और ये जो तरबियत आपने हमको दी है, आज आपने देखा कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी एम.ए. पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल का नाम रोशन किया जा रहा है हमारे दोस्तों के ज़रिए, साथियों के ज़रिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनतों का नतीजा है। जब भी स्कूल आता हूं, एक अजब सा सुकून मिलता है। हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर जो उनके दस्ते मुबारक से रखा गया ईदगाह है, जब भी यहाँ पे नमाज अदा करता हूँ तो बहुत दिली सुकून मिलता है। उसी तरीके से जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर किए हैं, वो हमारी ज़िंदगी में हमको बहुत आगे तक ले जाने में हमारी बहुत इन्होंने मेहनत, जो टीचर्स हजरात ने हम पर मेहनत की है यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। साबिर यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा दोस्त, हमेशा हम दोनों 15 अगस्त 26 जनवरी इसके एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। एनसीसी होती थी, मेरे वालिद मोहतरम एनसीसी के इंचार्ज थे उस वक्त। एनसीसी करना, स्कूल करना, स्कूल के बाद कराटे करना, यानी घर से ज़्यादा वक्त हम लोग हमारे स्कूल में गुजारते थे। साइकिल चलाना भी हमने यहीं पर सीखा, गाड़ी चलाना भी यहीं पर सीखा, और जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है वो भी हमारे असातिज़ा से हमने यहीं पर सीखा। 2 मिनट का वक्त मिला है, अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। कुछ अशार अपने उस्तादों और अपनी स्कूल के लिए पेश कर रहा हूँ। संगे बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, शमए इल्म व आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। फिक्र व फन तहजीब व हिकमत दी शऊर आगही, गुमशुदा ने राह को गोया के रहबर कर दिया। चश्म फैज और दस्त व पारस सिफत जब छू गए, मुझको मिट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। दे जजा अल्लाह तू इस बागबान इल्म को, जिसने गोचों को खिलाया और गुलतर कर दिया। खाके तस्वीर था मैं खाली अज रंग हयात, यूं सजाया आपने मुझको के कैसर कर दिया। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद। इसके बाद मैं खिज़र खान पठान को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। इस शेर के साथ उसको बुलाता हूं। यहाँ कदम कदम पर नए फ़नकार मिलते हैं, यहाँ कदम कदम पर नए फ़नकार मिलते हैं, लेकिन किस्मत वालों को सच्चे यार मिलते हैं। खिज़र पठान। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं इस जलसे के सदर और मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे तमाम क्लासमेट साथी
को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको ये मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला ने हमको ये तौफीक दी कि हम असातिज़ा के लिए फूल नहीं, फूल की पंखड़ी ही सही, ये कोशिश करने की तौफीक दी। और इस अज़ान हो रही है। प्रोग्राम के बाद नमाज का एहतमाम किया गया है, तो बाद प्रोग्राम सभी लोग नमाज अदा करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो बहरहाल हम इस तकरीर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज ही नए कपड़े सिलाए मैंने इसी मौके के लिए। तकरीबन 1 महीने से रमज़ान चालू था हमारा और कल चांद रात थी आज ईद है। सब नए कपड़े लिबास में मौजूद हैं, दोस्त अहबाब सब मौजूद हैं। तो इबादतों की तरह मैं अपना काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं अपना काम करता हूँ। मेरा उसूल है मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान ग्रामी, न सकत है ज़ब्ते गम की, न मजाले अश्क बारी। न सकत है ज़ब्ते गम की, न मजाले अश्क बारी। ये अजीब कैफियत है, न सुकून है न बेकरारी। मैं शेर को उन तमाम असातिज़ा की नज़र करना चाहूँगा जो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, और उन दोस्तों को भी जो इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए। अल्लाह ताला उन तमाम को, उन जैसे जितने भी मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, मुस्लिमीन हैं, मुस्लिमात हैं, दुनिया भर में, दुनिया इस्लाम में जहाँ कहीं भी जो कोई भी जिस किसी हाल में भी इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला तमाम के मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। और जहाँ तक उस्ताद अज़ीम या उस्ताद मोहतरम जो इंतकाल फरमा गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो इंतकाल कर गए हैं, जिस्मानी तौर पर वो इंतकाल फरमा गए हैं, लेकिन उनके अखलाक, उनकी तरबियत और उनकी तालीम हमारे अंदर अब भी मौजूद है, याद की शक्ल में, अखलाक की शक्ल में बिल्कुल मौजूद है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम उनको याद करते हैं, उनकी तालीम को याद करते हैं। वो इंतकाल नहीं कर गए, उनका जिस्म इंतकाल कर गया है, उनकी अखलाक मौजूद है। तो बहरहाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गम, किसी का इंतकाल हो जाने के बाद उसका गम 3 दिन से ज़्यादा ना मनाया जाए। मैं समझता हूँ कि जो इंतकाल कर गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, हम उनके लिए अफसोस ना करें। और जो अभी हाल में मौजूद है, अल्लाह ताला उनको आफ़ियत के साथ उम्र दराज फरमाए, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, दिन महीने में गुजर चुके हैं और इस काम को मंजर आम पर लाने का काम इस शहर ज़मीन सोलापुर में मौजूद उन हस्तियों ने किया है जो हमारे अतराफ में मौजूद है। जलसे तहनीत क्या है? जलसे तहनीत किसी को मुबारकबाद देना, लेकिन ये दरअसल इजहार तशक्कुर है। जो कुछ हमने आपसे सीखा है, हमने जो है बोलने का हुनर आपसे सीखा है, अभी भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कि मैं अपने उस्तादों के सामने जुर्रत कर रहा हूँ बोलने की, मेरा दिल कांप रहा है। हालांकि मैं एक उस्ताद हूँ, लेकिन मेरा दिल कांप रहा है। अल्लाह ताला मुझको तौफीक दे कि मैं इस हक़ को अदा कर सकूँ इज़हार ख्याल के। और जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, आप उनके लिए दुआ कीजिए। बड़ों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। मैं आवाज़ देना चाहूँगा सबसे पहले उस शजर के तने को, उस दरख्त के तने को जो सुबह शाम रात दिन सभी के कांटेक्ट में रहते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की। अजहर गदवाल साहब, ज़रा आप अपना हाथ ऊपर उठाइए। और इसी के साथ जुबैर हकीम साहब, जहाँ कहीं भी हो, मुझे नज़र नहीं आ रहे, चांद की तरह ढूंढना होता है, चांद दिखने पर दुआ पड़ते हो।
किधर हो जुबेर भाई, किधर है? चले गए, चलो ठीक है। और एक साथी हमारे, साथी का नाम बोल दो, अब्दुल रशीद साहब, बहुत ही मसरूफ तरीन शख्सियत जो आपके सामने मौजूद है। IB सेंटर में काम करने वाले बंदे ना किसी का फोन रिसीव करते हैं, ना किसी को रिटर्न बैक कॉल करते हैं, लेकिन मैसेज में जरूर फॉलोअप लेते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनको ये तौफीक जो दी है अल्लाह ताला ने, इनकी नीयतों की बुनियाद पर दी है। यकीनन इनकी नीयतें बिल्कुल साफ थी। आपकी इजहार तशक्कुर के सिलसिले में जो प्रोग्राम करना था, उस सिलसिले में इनकी नीयतें बिल्कुल साफ थी। कई साल पहले 2004-05 और उससे पहले जो सिलसिला चलता आया इजहार तशक्कुर का, 1980 गालिबन जो बैच थी। मैं रहता बॉम्बे में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ जब भी मौका मिलता है मैं सोलापुर आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जिस किसी बैच ने प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया था, मैंने उसको अटेंड किया है। मुझे बस एक बात खल रही थी जो मेरे दिल के किसी गहराई में चुभ रही थी, बहुत शिद्दत से चुभ रही थी, इतनी चुभ रही थी कि मुझे नींद नहीं आती थी। क्यों, ऐसा क्यों? मैं एक मौलिम हूं, मैं समझ सकता हूं उस दर्द को और उस बड़कपन को भी जो उस्ताद बर्दाश्त करते हैं। बच्चा नहीं सुन रहा है, अरे सुनता है कि नहीं बे? हम ना बोलते ही नहीं, अबे गलत है, झूठ नहीं बोलना रे भाई, नहीं और झूठ बोलता है, अरे नहीं नहीं मारना, नहीं तो मार कर दिखाता हूं। वो तरबियत तो आपकी रहती है, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। तो बहरहाल जिन्होंने भी ये सिलसिला जारी किया उनको मुबारकबाद। 1980 की बैच से लेकर उसके बाद जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को किया है उनको मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। उनको भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी। लेकिन मुझे जो बात खल रही थी वो ये थी कि हम उस्तादों की ताज़ीम के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं, ताज़ीम के लिए। तुम जब ताज़ीम के लिए प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हो तो हर उस शख्स के लिए, हर उस मौलिम के लिए अजमत होना चाहिए, आपके अल्फाजों में, आपके किरदार में, आपकी निगाहों में। आप किस तरह से उस्तादों को नजर उठाकर देख सकते हो, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ। हम तो बच्चे ही है ना आपा, हम तो हैं बच्चे ही। तो बहरहाल मैंने जो महसूस किया वो ये कि वो उस्तादों को जो ना एहतरामन बुलाया जा रहा था स्टेज पर, और फिर उनकी नकल उतारी जा रही थी। ये साहब जो है ना हमको ऐसे मारा करते थे। इन्होंने 3 नदियों के नाम गिनाए, वो अभी तक हमको याद नहीं। इतना अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे नींद नहीं आ रही थी। हो सकता है अल्लाह ताला मुझको ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि देखो कहीं और से नहीं तो तुमसे ये शुरुआत करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात पर लब्बैक करने वाले बहुत सारे लोग थे। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए हामी भरी। किसी ने जो है ना मतलब ये भी फरमाया कि भाई क्या जरूरत है करने की, कोई और चीज कर लेते। मैं एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको। लेकिन बहरहाल बाद में अल्लाह ताला ने उनको भी तौफीक दी और आज हम जो है इस मकाम पर मौजूद है। ये तहनीती जलसा आपके मंजर आम पर है, आपके सामने मौजूद है। तो ये मेरा असल मकसद था। इसके बाद मैं प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल को, उस हदीस को आपकी नज़र करना चाहूँगा और हम सबके भी दिलो गुमान में दोहराना चाहूँगा कि वो परवरदिगार का किस तरह से शुक्रगुजार बंदा बन सकता है जो उसके बंदों का शुक्रगुजार ना हो। वो परवरदिगार आलम का किस तरह से शुक्रगुजार बन सकता है जो उसके बंदों में शुक्रगुजार ना हो। शुक्रगुजारी का जज्बा हम अगर आपस में एक दूसरे को देते रहे तो हमारे लफ्ज़ों को उस आदत पड़ जाएगी, हमारी ज़ुबानों को उसकी आदत पड़ जाएगी शुक्रगुजारी करना। किसी ने हमारा काम कर दिया तो हमारे अंदर वो अखलाक होना चाहिए कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। और जब बंदों में ये तालमेल चलता है शुक्रगुजारी का तो अल्लाह ताला की रहमत तो ना और भी बड़ी है, उससे बड़ी। आपको हयात दी है,
आपको तौफीक दी है, तो उसकी शुक्रगुजारी। बहरहाल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं और हमारे तमाम दोस्त लोग आपके सिखाने, आपके डांटने और आपके तमाम इल्मी व फनी हुनर को सिखाने के पीछे जो जद्दोजहद थी आपकी, वो आज मैं उस्ताद के हिस्से से महसूस कर सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमारे लिए उस्ताद बनाया और हमको आपके लिए तालिब इल्म बनाए। हम दोनों खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी बात पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का हुनर जानता हूं, लेकिन उस्ताद के आगे बोलना मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा इंशाल्लाह कि हुआ असर तो ये तकरीर का कमाल नहीं, हुआ असर तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातिब था, मेरा खुलूस मुखातिब था, मैं कहाँ बोला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। UES प्राइमरी स्कूल और MA पानगल उर्दू हाई स्कूल, ये एक इल्म का ऐसा दरिया है जो कई सालों से बह रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक बहते रहेगा। इसी इल्म के दरिया से मैं और मेरे साथी जो है फैज़ याब होकर आज शोलापुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो है अपने मदरसे का और अपने असातिज़ा का नाम रोशन कर रहे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से तमाम जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है। चंद जो है उनमें से स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है, और जो आने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनसे गुजारिश है कि सिर्फ 2 मिनट का जो वक्त दिया जा रहा है, वक्त की किल्लत है, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपनी जो है ख़यालात का इजहार मुख्तसर अंदाज में करें। तो मैं आवाज़ देना चाहता हूँ हमारे साथी आबिद अली शेख, जो आज DM न्यूनेटोलॉजी इनकी जो है डिग्री भी लेने हमें जो है थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, क्योंकि MD तक हमने सुना हुआ था। इन्होंने जो DM न्यूनेटोलॉजी इस डिग्री को पास किया हुआ है और आज शहर शोलापुर में जो है तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आबिद अली से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने इज़हार ख़यालात पेश करें। अहमियत कितनी है सेहत की बताया तुमने, अहमियत कितनी है सेहत की बताया तुमने, ज़िंदगी तोहफ़ा है रब को बचाया तुमने। मोहतरम आबिद अली शेख। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस महफ़िल में मौजूद सदर साहब और तमाम असातिज़ा और हमारे दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं बड़े तहे दिल से। मैं खिज़र सर की तरह उतनी लंबी तकरीर तो नहीं करूंगा और मैं कुछ लिख के भी नहीं लाया हूं। बस मेरा मकसद ये था कि मेरे असातिज़ा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं कि हम आज जो भी हम सब लोग हैं अच्छे अहदे पे हैं और अच्छा शोबे पे हम अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे ये टीचर्स की वजह से मुमकिन है। और मैं क्योंकि अगर हम आज जो भी मैच्योर हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, वो इसलिए है मुमकिन क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत हैं। हमारी जड़ें वो हमारे प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल से मुमकिन है। तो ये टीचर्स ने जो हमें ये बनाया है, बुनियाद हमारी मजबूत की है, तरबियत दी है, फिर हमारे जो दोस्तों की सोहबत है और हमारे फैमिली है, वालिदैन का परवरिश है, ये सब उसी का नतीजा है। होता है कि बड़े होने के बाद थोड़े एडोलेसेंट में हमारे बोलते हैं कि एडोलेसेंट होने के बाद मैच्योरिटी आ जाए, ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, एतमादी कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी गुमराह हो जाते हैं, कभी थोड़ा भटक जाते हैं। लेकिन जो एक बेसिक जो जड़ हमारी मजबूत है, इसलिए हम आज सभी दोस्त एक अच्छे लेवल पे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए मैं तमाम असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। इस मदरसे ने कई सियासी लीडर दिए हैं जो समाजी खिदमत के साथ साथ कौम और मिल्लत के लिए हमेशा पेश रहते हैं। इन लीडरों में से एक हमारे क्लास के साथी जो आज मौजूदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शोलापुर के रुकन बल्दिया हैं, यानी कि नगर सेवक हैं, तो मैं
जी हाँ, अज़हर हुंडेकरी साहब की बात कर रहा हूँ, तो मैं बड़े ही जो है इज़्ज़त के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूँ इन अशार के साथ। परवाज़ हो तेरी शाहीन के परवाज़ से आगे, परवाज़ हो तेरी शाहीन के परवाज़ से आगे, रखना है कदम वक्त की आवाज़ से आगे। मोहतरम अज़हर हुंडेकरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज यहाँ तहनियात के जलसे में मुझे बुलाया गया और हमारे जो स्कूल के जो पूरे दोस्त हैं, जैसा कि अज़हर गदवाल साहब, फिर ज़ुबैर हकीम, साबिर, बाकी जो लोग यहाँ मेहनत किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम रखा गया। जैसा कि अभी बताया गया, खिज़र ने और आबिद अली ने बताया कि मैंने मतलब हमने कुछ लिख कर लाया नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन आपके सामने आने से पहले अच्छे डर जाते हैं। और मैं तो बचपन से मोहम्मद अली सर, वसीम सर, इनको देखकर पहले से ही डर जाता था, क्योंकि अक्सर सबसे पहले मार मैं ही खाया करता था। और अमीन सर नहीं नजर आ रहे हैं, अमीन सर को भी याद कर रहा हूँ। तो मेरा बोलना यह है कि आज के जलसे में जो सर मौजूद हैं, आज आपके अखलाक और आपकी तरबियत की वजह से हम हर फील्ड में अपने अपने मुकाम पर अच्छी तरह से मौजूद हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मार्केट यार्ड में मुजम्मिल है, शुएब कामले हैं, बाकी अज़हर गदवाल, बहुत सारे लोग हैं, मुजम्मिल पेरमपल्ली, ये हर जगह अपना नाम कर चुके हैं। इनके नाम के पीछे एक स्कूल का नाम है, ये स्कूल का इदारे का नाम है एम ए पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल। तो ये स्कूल की वजह से आज मैं भी क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठता था, आज ये मुकाम पहुंचा है कि क्लास मतलब जो भी फंक्शन है उसके सबसे पहले बेंच पर रहता हूँ आगे। तो मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ ये बात कि सोचता हूँ कभी कभी कि लास्ट में बैठकर इन उस्तादों से ये सीखा गया है, तो अगर फर्स्ट बेंच पर बैठकर अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान देता तो शायद से मैं आज आमदार होता या कलेक्टर होता। तो अब जब भी स्कूल में तजुर्बा ये होता है, तजुर्बा हमेशा यही होता है कि जब भी स्कूल के बाहर जब पहुंचते हैं, जब कोई भी फील्ड में काम करते हैं, तो जब सामने वाला तकलीफ देता है तो याद आता है कि बीबी नाज़ आपा कैसे बात करते थे बच्चों को। जब मतलब मेरे फील्ड में तो लोग अक्सर मतलब झगड़े के लिए आ जाते हैं, तो उनको बीबी नाज़ आपा बनकर समझाता हूँ। कभी कभी कोई समझता नहीं तो मोहम्मद अली सर समझकर समझा देता हूँ, और कभी कभी हंसाना होता है तो खलील सर के रोल में आ जाता हूँ। तो ये आपका किरदार जो है हमारी ज़िंदगी में छपा हुआ है। और इसी तरह से मैं जो अपने इंतकाल कर चुके हैं हमारे टीचर्स वगैरह और हमारे स्टूडेंट, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके गुनाह माफ़ करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। और आप सबसे ये दुआ करता हूं कि आप आपा टीचर्स, आप हमारे पूरे और जो सर हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाकी कोई सी चीज़ का टेंशन मत ले। और इस इदारे के ताल्लुक से हमारे लिए कुछ अगर काम रहा, जैसे कि मैं अकेला ही नहीं, हमारे पूरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इस इदारे के ताल्लुक से, एम ए पांगल के ताल्लुक से अगर कोई काम रहा तो आप हम लोगों को बताएं, अल्लाह ताला हमारे हाथ से काम लेगा तो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में स्कूल का नाम करेंगे। और दूसरी बात है, जो नए टीचर्स हैं जो रिटायर नहीं हुए अभी, उनसे ये कहूँगा कि स्कूल ने पॉलिटिशियन दिया, टीचर दिए, डॉक्टर दिए, सभी दिए। अरे कमर पर भूल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने बहुत बर्दाश्त किया हमको, मोहल्ले भी और इधर भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे स्कूल से कोई IAS और IPS बनकर निकले। मैं इतनी दुआ करता हूँ, आप टीचरों से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे होनहार स्टूडेंट को आप लोग देखकर, ध्यान देकर पढ़ाएं। जहाँ हमारी ज़रूरत लगती है उस ज़रूरत को हमें याद करें। बोलना बहुत कुछ है लेकिन आपके सामने बहक जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद आ रही है, उतना बता देता हूँ। एक अशार कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि वो हंसी, वो खुशी फिर मिल जाए मुझको, वो उम्र, वो बेफिक्री फिर मिल जाए मुझको, कल मिले ना मिले कोई खुशी और यारो, वो हंसी पल की ज़िंदगी फिर मिल जाए मुझको। अगर मुझसे खुदा पूछे कि बता तेरी क्या आरजू है, तो मैं झट से कहूँगा वो बचपन वाले साथी, वो टीचर, वो स्कूल और वो दोस्त फिर मिल जाए मुझको। अस्सलाम वालेकुम।